भाई साहब, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 15 कमाल कमाल के इंग्लिश के ऐसे फ्रेजेस लेकर आया हूं जो मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक छाए हुए हैं। मतलब ट्रेंडिंग फ्रेजेस। अब इनका इस्तेमाल आजकल बहुत हो रहा है, लोग अंग्रेजी झाड़ने के लिए इन्हीं को बोल रहे हैं। तो आप क्यों पीछे रहो, मैं हूं ना, मैं आपको सिखाऊंगा। आज इस वीडियो में मैं इन सभी फ्रेजेस की ना सिर्फ आपको हिंदी बताऊंगा बल्कि एग्जाम्पल भी दूंगा। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ये कमाल कमाल के 15 ट्रेंडिंग फ्रेजेस, इनकी मीनिंग के साथ एक एक करके सीखते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। पहला वाला है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ ऐसा लग रहा है जैसे फोन ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया, बट ऐसा नहीं है। यहां पर देखो बहुत सारे लोग बैठे हुए, कुछ मीटिंग सी चल रही है लेकिन क्रॉस का निशान मतलब मीटिंग खत्म। तो क्या मतलब होगा? कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। अबे कैंसिल भी तो इंग्लिश वर्ड है। अच्छा हाँ, ये तो वर्ब है ना, ये तो मतलब हम जो है क्या नाम है एज अ फ्रेज यूज करेंगे कॉल ऑफ, कैंसिल। यानी कि हिंदी में बोले तो रद्द होना, रद्द हो जाना। अरे यार हमारी मीटिंग रद्द हो गई, हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई, उसकी शादी कैंसिल हो गई, उसका जो है तलाक कैंसिल हो गया। सो जब भी कोई चीज कैंसिल हो जाए तो उसे बोलेंगे कॉल ऑफ। जैसे मुझे कहना है यार कल मीटिंग कैंसिल हो गई, सो द मीटिंग। अब बड़े ध्यान से देखेंगे सभी लोग, एक एग्जांपल। द मीटिंग, जो मीटिंग थी वो क्या हो गई? कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ कॉल की सेकंड फॉर्म यस्टरडे, क्योंकि कल की बात हो रही है, पास्ट का टेंस है तो इसलिए द मीटिंग कॉल्ड ऑफ यस्टरडे। तो कॉल ऑफ मतलब कैंसिल हो जाना। अब क्या क्या कॉल ऑफ होगा आपकी लाइफ में, कैंसिल हो रहा है उसे बताइए, कॉल ऑफ हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर ऐसा लग रहा है लुक माने देखना, आफ्टर माने पीछे या आगे। आफ्टर पीछे देखना, लुक आफ्टर आगे देखना। लेकिन सुनो, जैसे भैया ये इन डॉगी की थोड़ी सी केयर कर रहे हैं, वैसे ही लुक आफ्टर का हिंदी में मतलब होता है टेक केयर ऑफ, यानी किसी का ख्याल रखना। किसी का क्या होता है? ख्याल रखना। ख्याल रखना है ना। जैसे भाई मम्मी मेरा ख्याल रखती है, मैं बच्चों का ख्याल रखूंगा, तुम्हें बच्चे का ख्याल रखना चाहिए, तुमने मेरी बिल्ली का ख्याल नहीं रखा। लुक आफ्टर, जैसे मम्मी बच्चों का ख्याल रखती है, मम्मी बच्चों का ख्याल रखती है। सो मदर, अब क्योंकि मदर सिंगुलर है तो लुक की जगह मैं लुक्स लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू टेंस। लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, मदर लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन। आई विल लुक आफ्टर यू, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कैन यू लुक आफ्टर मी, क्या तुम मेरा ख्याल रख सकते हो? तो लुक आफ्टर केयर करना, ख्याल रखना। देखो भाई नेक्स्ट वाला है पुट ऑन। पुट ऑन, पुट माने रखना, ऑन माने ऊपर, किसी चीज के ऊपर रखना। नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा देखो कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है, तो पुट ऑन का मतलब होता है वियर। वियर यानी कि जी हां, जो आप सोच रहे हैं पहनना, यानी कि पहनना। अब आप कपड़े पहनिए या कोई भी चीज पहनिए, अगर आप पहन रहे हैं तो आप वर्बल इंग्लिश में उसे वियर बोल सकते हैं और फ्रेजल इंग्लिश में उसे पुट ऑन बोल सकते हैं। ये हार्ड वाली इंग्लिश, ये बेसिक वाली इंग्लिश। जैसे जल्दी से कपड़े पहन लो, भाई जल्दी चलो यहां से निकलना है, जल्दी से कपड़े पहन लो, पुट ऑन योर। सेंटेंस बदल देते, जूते पहन लो, शूज। कपड़ों को क्लॉथ्स कर देते, पुट ऑन योर क्लोथ्स। जल्दी से टोपा पहन लो, पुट ऑन योर कैप। अरे मैं कोट पहन रहा हूं, रुक जा, आई एम पुटिंग ऑन माई कोट। ऐसे पुट ऑन योर शूज, जूते पहन लो, पुट ऑन योर क्लोथ्स, कपड़े पहन लो, या कुछ भी पहना ही पहनिए। अरे यार उसने अब जो है क्या नाम है दस्ताने नहीं पहने, ही डिड नॉट पुट ऑन द ग्लव्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है टेक ऑफ। टेक ऑफ ऐसा लग रहा है जैसे हवाई जहाज उड़ता है, टेक ऑफ करता है, वो तो होता ही है। लेकिन ये मोहतरमा देखिए अपनी जो शर्ट है उसको उतार रही है। अभी हमने पहनना सीखा था पुट ऑन, ये बिल्कुल ठीक उसका उल्टा है, और इसका मतलब हो जाएगा रिमूव, यानी किसी चीज को हटाना, रिमूव करना, रिमूवल एक तरीके से। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो उतारना। उतारना। जैसे अरे भैया अपने जूते उतार लो, तो पहले मैं क्या कह रहा था, रिमूव योर शूज बोल सकते हैं, गलत नहीं है, बट लोअर इंग्लिश। हायर इंग्लिश में देखिए भैया अपने जूते उतार लो, टेक ऑफ। टेक ऑफ योर शूज। टेक ऑफ योर शूज। अच्छा वो टेक ऑफ का मतलब पता चल गया, वरना टेक ऑफ योर शूज लिखा रहता ना तो मैं सोचता कि हवाई जहाज की तरह अपने जूते उड़ा दो, टेक ऑफ जैसा हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। चलो तो कोई भी चीज उतारी हो, टेक ऑफ योर शर्ट, यार शर्ट उतार लो, टेक ऑफ योर कच्छा। जो अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। आओ नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला वाला है टेक आउट।
टेक आउट। अब इसका मैं ही लिख देता हूं क्या मतलब होगा। टेक आउट बहुत आसान है, टेक का मतलब लेना, आउट मतलब बाहर। जैसे ये डब्बे से बाहर निकाल, लग नहीं रहा, ये बाहर निकाल ले, एक एरो बना दे तो जरा अच्छा लगेगा। ये देखो आप, अच्छा है, जरा बाहर निकालते हुए तो सीन आना चाहिए। टेक आउट इसका मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना। अरे है, मात्राओं की गलती कर रहा भैया, हिंदी की क्लास ले ले। निकालना, ठीक है ना, बाहर निकालना, टेक आउट। यार जेब में से मोबाइल बाहर निकालो, ड्रॉर में से पैसे निकालो, यार कूड़ेदान में से कूड़ा निकाल रहा है लड़का, सो टेक आउट। जैसे ओए अपना पर्स बाहर निकालो, चलो जल्दी से, अपना पर्स बाहर निकालो, टेक आउट योर वॉलेट, या पर्स भी कर सकते हैं, टेक आउट योर पर्स, टेक आउट योर वॉलेट। ऐसे, अरे मम्मी जो है ना ड्रॉर में से लिपस्टिक निकालनी है, मदर इज टेकिंग आउट द लिपस्टिक फ्रॉम द ड्रॉर। ऐसे किसी चीज से निकालना, आगे फ्रॉम लगा सकते हैं, फ्रॉम योर पॉकेट, फ्रॉम योर पॉकेट, यानी जो भी जगह है जहां से कोई चीज निकालने की बात हो रही है तो उसके लिए इसमें फ्रॉम जरूर लगाएंगे टेक आउट के साथ, ठीक है। और ऐसे ही खाली पर्स निकालो, कहां से निकालना है ये नहीं बोला, सो टेक आउट योर पर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है टर्न अप, टर्न अप। अब ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग बैठे हुए, म्यूजिक मस्ती की बात हो रही है, क्या होगा टर्न अप। आओ देखते हैं। टर्न अप का मतलब होता है अराइव। अबे पिक्चर तो ढंग की लगा दिया करो। ओ अच्छा अच्छा, ये सब आए हैं, ओहो। टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचना, यानी कि कहीं पर अराइव करना, अराइव होना, टर्न अप। जैसे हम मीटिंग में 2 बजे पहुंचेंगे, इससे पहले मत सोचना। सो वी विल टर्न अप द मीटिंग, टर्न अप द मीटिंग। मीटिंग कितने बजे, 2 बजे, एट 2 o'clock, 2 o'clock। देखिए तो यहां पे टर्न अप, हालांकि फ्रेजल अंग्रेजी में टर्न अप के और भी ढेर सारे मतलब होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिस मीनिंग को मिलती है वो होती है अराइव, यानी कहीं पर पहुंचना। टर्न अप, आई विल टर्न अप दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली पहुंच जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों। अगला है पुट ऑफ, पुट ऑफ। अच्छा यहां तो 2 जोड़े हैं और इनका कुछ इवेंट सब पोस्टपोन्ड हो गया, टल सा गया। चलिए अब देखते हैं इसका क्या मतलब होगा पुट ऑफ का। तो इसका अंग्रेजी में मतलब होगा पोस्टपोन। नहीं पता, अरे भैया स्थगित हो जाना, यानी टल जाना, टल जाना, यानी कोई चीज टल गई। अरे कल शादी थी, टल गई यार, बारिश की वजह से अगले साल होगी। अरे कल मेरा बर्थडे था, पार्टी रखी थी यार, पार्टी टल गई, वो लॉकडाउन हो गया मेरे घर में, नहीं मेरे घर में ही लॉकडाउन हुआ है, मुझे बंद कर दिया घर वालों ने। सो टल जाना, जैसे उसकी पार्टी टल गई है ना, उसकी पार्टी जो थी अब नहीं है भैया, कल नहीं है, आगे के लिए टल गई। सो उसकी बर्थडे पार्टी, हिज बर्थडे पार्टी, पार्टी क्या हो गया, पोस्टपोन्ड हो गई। हालांकि ये शब्द भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत एडवांस भी है ये, बट आप और एडवांस चाहते हैं तो पुट ऑफ का यूज कर सकते हैं, और इसकी तीनों फॉर्म पुटी होती है। सो यहां मैं यही लगाऊंगा, हालांकि सेकंड लगनी है लेकिन तीनों एक जैसी होती है तो पुटी रहेगा, पुट ऑफ, पुट ऑफ। सो लीजिए उसकी बर्थडे पार्टी पुट ऑफ हो गई, आगे बढ़ गई। तो किसी भी चीज को पुट ऑफ आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, यार ये कल की मीटिंग है ना, पुट ऑफ कर दो इसे, पुट ऑफ कर दो मतलब टाल दो, ऐसे मिला के बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, पूरा इंग्लिश में नहीं बोलना पड़ेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक। एक लड़की बैठी हुई है, वो उसकी किताब लेके आ रहा है, क्या सीन है यहां पे देखते हैं। ब्रिंग बैक का हिंदी में मतलब होता है ओहो रिटर्न, वापस देने आ रहा है, इन्हें जरूर ससुरे ने इसकी किताब चोरी की होगी, मेरा मतलब उधार ली होगी। रिटर्न इसका मतलब होता है वापस करना, वापस करना, ये इसकी किताब वापस देने जा रहा है, जरूर ने चोरी की होगी, नहीं ली होगी उधार उधार। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यार तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे, बड़ा रोना हो रहा है मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरा पैसा लौटा दो। तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे, पहले मैं क्या बोल रहा था, व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी, लेकिन व्हेन विल यू ब्रिंग बैक माई बैग, माई टीवी, माई मनी, जो भी आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। When will you bring back my money? When will you bring back my glass?
ऐसे अलग अलग बोलिए। I'll bring back your shirt next day, मैं आपकी अगले दिन शर्ट वापस कर दूंगा, ज्यादा मत थोबड़ा चलाओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है लुक अप। लुक अप, वो किताब को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जा रहा है, इसका मतलब जरूर तलाशने की बात हो रही है। आओ देखते हैं लुकअप का क्या मतलब होता है, और वही मतलब निकला सर्च फॉर, यानी कि तलाशना। तलाशना, वैसे लुक फॉर भी होता है तलाशना। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं नौकरी तलाश रहा हूं, लेकिन किसी चीज को ऐसे करके या बहुत बारीकी से तलाशना वो लुकअप होता है। जैसे डिक्शनरी में कोई मतलब तलाशना, किताब में कोई मीनिंग तलाशना, या इंटरनेट पे कोई आंसर तलाशना, वो लुकअप होगा। जैसे मैं इस वर्ड की मीनिंग तलाश रहा हूं, सर मिल नहीं रही, सो आई एम लुकिंग अप, क्योंकि आईएनजी लगेगा, तलाश रहा हूं, या सर्चिंग भी लिख सकते थे। आई एम लुकिंग अप द मीनिंग, आई एम लुकिंग अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द की, ऑफ दिस वर्ड, ये लीजिए, आई एम लुकिंग अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। भाई इस वर्ड की मीनिंग मुझे क्यों नहीं मिल रही, ऐसे। चलो नेक्स्ट वाला दिखाता हूं, और नेक्स्ट वाला है रन आउट ऑफ। ओ रन आउट हो गया, नहीं जरूर इसमें क्रिकेट की बात होगी, लेकिन इसमें दूध की बोतल बनी हुई है, उसमें स्ट्रॉ लगा हुआ और दूध भी खत्म सा लग रहा है, क्या मतलब होगा इसका, तो मैं आपको बताता हूं। रन आउट ऑफ का मतलब, सियाही लग गई क्या हाथों में, नहीं नहीं नहीं, नहीं। रन आउट ऑफ का मतलब होता है हैव नो मोर ऑफ समथिंग, यानी कि कोई चीज ना होना। अरे हिंदी में ज्यादा आसान है, सुनो। खत्म हो, खत्म कैसे लिखेंगे, पहले खा लिखे, खा खरगोश, आधा ता मां, खत्म होना। अब कोई चीज खत्म हो जाए, वो घर में दूध खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया, दाल खत्म हो गई, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ, जैसे यार हमारे यहां दूध खत्म हो गया, हमारे यहां दूध खत्म हो गया, सो हमारे यहां को वी, दूध खत्म हो गया, रनिंग, वी आर रनिंग, क्योंकि आर के साथ आईएनजी लगेगा, रनिंग आउट ऑफ मिल्क, आउट ऑफ मिल्क, एम छोटा लिखना था। वी आर रनिंग आउट ऑफ मिल्क, हमारा दूध खत्म हो गया, हमारी चीनी खत्म हो गई, वी आर रनिंग आउट ऑफ शुगर, यार हमारे पेन खत्म हो गए, वी आर रनिंग आउट ऑफ पेन, और मेरे पास टॉपिक ही खत्म हो गया, आई एम रनिंग आउट ऑफ टॉपिक्स। नहीं ढेर टॉपिक है आपके लिए, रोज नए नए लाता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सरताज क्लासेस। सो सही है, रन आउट ऑफ, कोई चीज खत्म हो जाना। आप देखिए आपके यहां क्या खत्म हुआ, रन आउट ऑफ हो गए आप उससे। अगला वाला सुनिए, नेक्स्ट वाला है गेट अलोंग। गेट अलोंग, दो हाथ से मिलने, प्लस का निशान बना हुआ है, यानी कुछ मिलना मिलाप हो रहा है। देखेंगे किसका क्या मतलब होगा। गेट अलोंग का मतलब होगा हैव अ गुड रिलेशनशिप, यानी कि अच्छे ताल्लुकात होना, यानी कि अच्छे रिश्ते होना, रिश्ते होना। अब रिश्ता वो शादी वाला नहीं है, अच्छे रिलेशन होना, किसी से अच्छी बातचीत होना, उसे गेट अलोंग कहता है। मेरी सलमान खान से अच्छी बातचीत है, उनकी जो अक्षय कुमार से अच्छी बातचीत है, उसकी कैटरीना से अच्छी बातचीत है, भाई साहब तुम्हारी पड़ोसी से अच्छी बातचीत है ना, नहीं नहीं हमारे तो लड़ाई चलती रहती है, अच्छा चलिए ठीक है। सो गेट अलोंग, जैसे क्या तुम्हारी किसी नेता से अच्छी बातचीत है, क्या तुम्हारी किसी नेता से बातचीत है, अच्छी अच्छे रिश्ते हैं, सो डू यू गेट अलोंग, गेट अलोंग एनी, है ना, एनी पॉलिटिशियन, स्पेलिंग लंबी मुझे आती नहीं, मैं लीडर लिख दूंगा, एनी लीडर, सो क्वेश्चन मार्क के साथ एंड करेंगे, यू गेट अलोंग एनी लीडर, या आई गेट अलोंग राहुल गांधी एंड नरेंद्र मोदी जी एंड दिस एंड दैट एंड या टीवी पे ही देखा आज तक। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, किसी से भी अच्छे ताल्लुकात होना, अच्छे रिश्ते होना, जरूरी नहीं बड़े आदमी से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, किसी से भी गेट अलोंग। चलो भाई नेक्स्ट वाला देखते हैं, लुक फॉरवर्ड टू। ओहो ये तो खुशी के मारे पता नहीं क्या हो रहा है इसे, और ये सोच रही है इसके बारे में, अच्छा अच्छा ये तो गोवा का बीच है, चलो देखते हैं क्या होगा, उसके बारे में सोच रही है। तो क्या होगा, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होगा ओए होए होए होए, एंटिसिपेट, और क्या ही इंग्लिश बड़ी टफ लिखे भाई, और होप फॉर, यानी किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना, किसी चीज की उम्मीद करना, उम्मीद करना, ठीक है यार, बस मैं आपके मेल का इंतजार कर रहा हूं बेसब्री से, यार मैं बस ये गोवा जाने का इंतजार कर रही है जल्दी से। सो किसी चीज को बहुत ज्यादा होप करना, उसका इंतजार करना, उसकी प्रतीक्षा करना, वेट करना, लुक फॉरवर्ड टू कहलाता है। जैसे मैं आपके मेल का इंतजार करूंगा, मुझे मेल भेज देना, हाथ जोड़ रहा हूं प्लीज, वेट करूंगा दिल से, सो आई विल, ये अक्सर ऑफिशियल मेल्स में लिखा हुआ था, आई विल लुक फॉरवर्ड, मैं यह कर रहा हूं, आई एम, अब आईएनजी लगाना पड़ेगा, आई एम आ गया ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ईमेल, या खाली मेल,
आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर मेल। ओ भाई अच्छा मुझे बता दिया, मैं तो समझ भी नहीं पाता क्या लिखा है, इसका मतलब ये मेरे मेल का वेट कर रहा है, मैं रिप्लाई लिख दूँ, हाँ वेट मत कर मैं आ गया। तो इस तरह, तो किसी भी चीज का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसकी उम्मीद कर रहे हैं, देन यू कैन राइट लुक फॉरवर्ड टू। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला है रन इनटू। रन इनटू, ये तो हाथ से मिला रहे हैं, क्या हो गया भैया, कहीं मिले हुए हैं ये आपस में। चलो देखते हैं रन इनटू का मतलब क्या होगा। रन इनटू का मतलब होगा एनकाउंटर, यानी कि नहीं नहीं नहीं, एनकाउंटर का मतलब खाली गोली चलाना नहीं होता, बल्कि अचानक मिलना होता है, किसी से मिल गए यानी सामना करा, किसी का सामना करना या सामने पड़ना या मिलना। एनकाउंटर और मीट अनएक्सपेक्टेडली, यानी अनएक्सपेक्टेड मतलब आपने सोचा ना हो। मतलब हिंदी में बताता हूं, इंग्लिश तो बेकार ही है मेरी भी और खुद भी, है ना। तो अचानक मिलना, अचानक मिलना। टकरा जाना, ये क्यों नहीं लिखा मैंने टकरा, फिर वो ऐसा होता तुम्हें लगता है सर्वर फोड़ लिए इन्होंने टकरा गए, तो वो नहीं, अचानक मिलना। तो ये रन इनटू, जैसे यार कल मैं अपने दोस्त से ना बाजार में अचानक मिला भाई, 80 साल बाद मेरे सामने आया वो, 80 साल बाद मैं उसके सामने, और फिर पता नहीं क्या हुआ। सो आई रेन, अब मिला, पास्ट का इंडेफिनिट, तो इसकी सेकंड फॉर्म यूज की मैंने, आई रेन इनटू माय फ्रेंड, इनटू माय ओल्ड फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड FRIEND, इन द मार्केट, इन द मार्केट। यानी मैं बाजार में अपने पुराने दोस्त से टकराया, अचानक मिला, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो गई, है ना, उम्मीद नहीं थी, तो भाई इसका मतलब ये होता है। अगला वाला है गेट ओवर। गेट ओवर, अब देखिए बेचारी पड़ी हुई है, बुखार उखार सा लग रहा है इसे, जरूर इसका मतलब बीमार पड़ना होगा। आइए देखते हैं गेट ओवर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रिकवर फ्रॉम, यानी ठीक होना बीमारी से। अच्छा, यानी रिकवर करना, ठीक होना, ठीक होना। अब देखिए जब तबीयत खराब हो जाती है तो इंसान ठीक भी होगा, है ना, तो अब या तो बिस्तर से उठेगा या उठ ही जाएगा, तो हम तो ये उम्मीद करते हैं बिस्तर से उठ जाए, ठीक हो जाए। सो ठीक होना, गेट ओवर। जैसे अरे यार उस बुखार से ठीक हो रहा है, वो उसको सच में 1 महीना बुखार रहा, बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, अब वो बुखार से ठीक हो रहा है या उसका बुखार ठीक हो रहा है। सो ही इज गेटिंग ओवर, वह ठीक हो रहा है फीवर, बुखार से। इज गेटिंग ओवर फीवर, इज गेटिंग ओवर द फीवर, दबी लगा सकते, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से भाई एक और काम की चीज आपको दिखाता हूं, और वो है ब्रेक डाउन। भैया बंदा बैठ कार ले ये कुछ कर रहा है, ये खड़ा हुआ अपनी कार कर लेके, ओ इसके हाथ में वो चाबी और पाना भी है, ओह समझ गए होंगे। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, यानी कोई मशीन काम करना बंद कर दे, हिंदी में बोले तो खराब हो जाए, खराब होना, है ना, खराब होना, किसी भी मशीन का खराब होना। जैसे यार हमारी बस कल खराब हो गई, यार बस को ले लेते हैं ना, कार तो आई है, हमारी बस खराब हो गई, सो हमारी छोड़ो, आर छोड़ो, खाली बस, द बस, देखिए बस खराब हो गई, द बस। अब ब्रेक डाउन इसकी सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि खराब हो गई, ब्रोक डाउन, इन द वे, रास्ते में, इन द वे, रास्ते में बस खराब हो गई, द बस ब्रोक डाउन इन द वे। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रोकन डाउन, अकॉर्डिंग टू टेंस आप यूज कर सकते हैं। सो कोई भी मशीन, खिलौना घर में खराब हो जाए, ब्रेक डाउन हो गया जी इसका। चलो एक बहुत काम की चीज और दिखाता हूं, शायद अब आ जाए, आ गई, आ गई, होमवर्क टाइम। अगर आप यहां तक आ गए तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देखी है, अब आपके लिए होमवर्क तो बनता है। मैं साइड में हो जाता हूं। इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे होंगे, ये वही वाक्य हैं जो आज मैंने आपको सिखाए, उन्हीं में से लिए गए हैं। अब आप इनकी इंग्लिश बनाइए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिए, मैं आपके आंसर का दिल से वेट करूंगा। प्लीज इसे इंग्लिश में बनाइएगा और एक दूसरे की इंग्लिश को भी चेक करते रहा कीजिए, बताइए कोई गलती हो तो अरे फोन क्यों आ रहा है, ठीक है, तो ये कीजिएगा। और हाँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं मेरी किताब से पढ़ना चाहते हैं, तो एडवांस हो या बेसिक हो, सभी के लिए एक ही किताब है। इस वक्त मेरे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये नहीं मेरे पीछे, तो इस किताब को आप Amazon फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। या फिर खाली बेसिक सीखनी है तो ये कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स है, 10 दिनों का, 10 वीडियोस है, इसमें रिकॉर्डेड कोर्स है। इस कोर्स को भी आप ले सकते हैं। इसे भी लेने के लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्रामर वाला। इन दोनों चीजों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, ज्यादा टुच्चा मुच्चा कुच्चा सा लाइक देकर जाना।